नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और अलग राज्य बना। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में यह नारा भले ही इन बीते 20 सालों में उत्तराखंड की पहचान बना हो, लेकिन इस नारे की भूमिका साल 2000 से बहुत पहले के सफर पर ले जाती है। साल 2000 में उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक के जरिए उत्तराखंड राज्य का गठन तो हुआ, लेकिन उस विधेयक में राजधानी के सवाल को सवालिया निशान के साथ ही छोड़ दिया गया। दिलचस्प ये भी है कि बीते 20 सालों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही सरकारें उत्तराखंड में रही हैं। इसके बावजूद किसी भी सत्ताधारी दल ने स्थायी राजधानी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले गैरसैंण का जिन्न फिर से बोतल से बाहर आ चुका है। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस 2.5 साल में राजधानी को गैरसैंण शिफ्ट कर देगी। वहीं उत्तराखंड के सीएम ने कहा कि हरीश रावत को गैरसैंण की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण हमारी संभावनाओं और भावनाओं का केंद्र है। उधर आम आदमी पार्टी ने दोनों ही पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस को उत्तराखंड का दुश्मन बताया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड में 21 साल के बाद भी स्थायी राजधानी नहीं बन पाई। कांग्रेस पार्टी आजकल उन्हें बड़ी याद आ रही है गैरसैंण की। उनके नेता हरीश रावत जी जिस तरह सा बयान गैरसैंण पर दे रहे हैं, मुझे लगता है ये सब हास्यप्रद है। 5 वर्षों तक उन्होंने सत्ता में रहे, 3 वर्ष तक पूरे समय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहे, और लेकिन उन्होंने तब गैरसैंण की उन्हें कोई याद नहीं आई। अब चुनाव नज़दीक आया तो उन्हें गैरसैंण की याद आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, और निश्चित रूप से हमने उस वादे को पूरा किया है और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। और आने वाले समय में गैरसैंण को एक सुंदर भव्य दिव्य राजधानी हम बनाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कृत संकल्प है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस को सलाह दी है कि उसकी गैरसैंण की चिंता न करें। भारतीय जनता पार्टी वहाँ के विकास के लिए और गैरसैंण को एक सुंदर राजधानी बनाने के लिए जो है तो प्रयासरत है। देखिए, कल ही उत्तराखंड ने राज्य स्थापना दिवस मनाया है। 21 साल का हो गया उत्तराखंड, और कांग्रेस सरकार के समय ही हरीश रावत जी के प्रयासों से ही वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो पाया। अब बीजेपी ने क्या किया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बना के बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब अगर हमारी सरकार आती है तो जो वादा हरीश रावत जी ने किया है, सरकार बनते ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाया जाएगा और हम अपने वादे पर कायम रहेंगे। बस यही कहना चाहती हूँ कि इलेक्शन बहुत नज़दीक हैं। उत्तराखंड की जनता को समझने की ज़रूरत है कि कितनी बेरोजगारी भाजपा के कार्यकाल में यहाँ पर हुई है। हमारे होनहार युवा बेरोजगारी का दंश झेलने को मजबूर हैं। महंगाई चरम पर है, आमजन परेशान है, और राजधानी के मुद्दे पर भी इन्होंने सिर्फ भटकाने का ही काम किया है। कहा कि राज्य बनने के 21 साल बाद भी इस उत्तराखंड के दुश्मन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस उत्तराखंड को एक स्थायी राजधानी नहीं दे पाए, जबकि गैरसैंण उत्तराखंड राज्य के मांग में ही नहीं थी। तो इन्होंने दो अस्थायी राजधानियां बनाकर, एक देहरादून और एक गैरसैंण, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी बनाकर अंग्रेजों की तरह यहाँ पर एक उदाहरण पेश किया है। ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वास्तव में अंग्रेजों के उत्तराधिकारी हैं, जबकि 66,000 करोड़ का कर्ज पार कर चुका उत्तराखंड आज दो अस्थायी राजधानियों का बोझ सहन करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ग्रीष्मकालीन शीतकालीन का फंडा छोड़कर सीधे गैरसैंण पूर्णकालिक राजधानी होनी चाहिए। और इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। लखपत बुटोला जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इनके अलावा संजय भट्ट जी इस समय लाइव हमारे साथ बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और फोन लाइन पर प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से कैलाश पंत जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। कैलाश जी, सवाल सीधा सा है कि एक बार फिर से चुनाव जैसे नजदीक आ रहे हैं तो गैरसैंण का जो ये जिन है वो बोतल से बाहर निकल आया है। किस तरीके से अब इस जिन को आप वापस बोतल में डाल पाएंगे? राजधानी का जो मुद्दा है ये किसी के लिए विषय हो सकता है, किंतु भारतीय जनता पार्टी शुरू से बड़ी गंभीर है
और हमने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और भवन का निर्माण हमने कराया वहाँ, यानी भारतीय जनता पार्टी ने कराया। सभी सुविधाएं के युक्त हमने गैरसैंण को बनाया और वहाँ सत्र भी भारतीय जनता पार्टी ने चलाया। आज श्रेय कोई भी लूटे, किंतु यहाँ की जनता सब बात को समझती है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड यदि राज्य दिया है, यदि राजधानी के बारे में हमारी सरकार ने कुछ कहा है, तो निश्चित तौर पर हम गैरसैंण को एक आदर्श राजधानी बनाएंगे। जहाँ तक कांग्रेस के लोगों का कहना है कि हम इसमें गंभीर हैं, उनकी सरकार रही, उन्होंने क्या करा, वही भवन का भी ठीक निर्माण नहीं कर पाए। हमने वहाँ सत्र चलाया है, अभी हमारा वहाँ ग्रीष्मकालीन सत्र चला, भविष्य में भी चलेगा। और जो वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं एक राजधानी के लिए होनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी उन सबको पूर्ण कर रही है। इसलिए हम गैरसैंण को एक आदर्श राजधानी के रूप में बनाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है और इसको पूरा भी करेंगे। तो ये वादा कब तक पूरा किया जाएगा कैलाश जी, क्योंकि अब कांग्रेस ये वादा कर चुकी है कि अगर वो इस बार सत्ता में आते हैं तो 2.5 साल के अंदर जो राजधानी है वो गैरसैंण शिफ्ट कर दी जाएगी, यानी कि स्थायी राजधानी और एक ही राजधानी गैरसैंण को बना दिया जाएगा। आप इसको लेकर क्या वादा कर रहे हैं? अब ये कह रहा हूँ, यदि अगर कांग्रेस कह रही है तो अगर में मगर भी होता है ना। तो कांग्रेस की सत्ता ही प्रदेश की जनता देना ही नहीं चाह रही है। कांग्रेस जिस प्रकार से उसका व्यवहार आचरण रहा है उत्तराखंड के प्रति, तो कांग्रेस तो सत्ता में आने वाली नहीं है। इसलिए वो अगर क्यों कहते कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, अगर वाला कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। हम इसको भव्य दिव्य बनाएंगे गैरसैंण को, और इसको स्थायी राजधानी घोषित की भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोई इसमें कोई वादा नहीं कर रही। ठीक है। कांग्रेस के प्रवक्ता लखपत जी भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। लखपत जी, अगर मगर का सवाल नहीं है, कैलाश जी साफ तौर पर कह रहे हैं ना तो आप सत्ता में आने वाले हैं और ना ही आप जो ये वादा कर रहे हैं स्थायी राजधानी, एक ही राजधानी गैरसैंण में शिफ्ट करने का, वो पूरा हो पाएगा। ये वादा भी भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी? कार्यकर्ता की वोट से ये सरकार बनती है और इनके टीवी चैनल पे कहने से सरकारें बनती है, तो इन्हें मुबारक है। जिनके जनता के जनादेश पे भरोसा होता तो इस तरह की बातें नहीं करते। मैं निश्चित रूप से गैरसैंण की बात पे आपसे कह सकता हूँ, आपको समझना पड़ेगा कि हम जब इस राज्य के लिए आंदोलित कर रहे थे, मैं छात्र था उस समय, इंटर में था, और हमारा एक नारा था, आज दो अभी दो उत्तराखंड राज्य, और कहीं मंजूर नहीं गैरसैंण अब दूर नहीं। हमारे साथ 2 राज्य और बने, उन दोनों को अस्थायी राजधानी दी गई। उत्तराखंड अलग तो किया गया, लेकिन इसको विकृत रूप में दिया गया, विकसित रूप में दिया गया, जिसकी परिणति आज तक हमें भुगतना पड़ा। यदि उसी समय राज्य के साथ साथ जो राजधानी की मांग थी, जो 7 जिलों ने उग्र होकर के, क्योंकि बाद में और जिले भी जुड़े हैं, इसमें 5 जिले, लेकिन जो मेन समस्या जो जिसको लेकर के ये आंदोलन हुआ था, उस 7 जिलों को लेकर के मुख्य रूप से था। और मैं आपसे कह सकता हूँ उस समय राजधानी भी इसकी 90 के दशक डिसाइड हो गई थी कि कहाँ राजधानी बनी, लेकिन भाजपा ने जिस तरह से इसको विकृत रूप दिया, और उस विकृत रूप का स्वरूप ये रहा कि परिस्थितियाँ बनी है। और उसके बाद मैं आपसे बता सकता हूं कि दूसरी परिस्थिति वहां पे बनी कि जब उत्तराखंड में अंतरिम सरकार बनी, अंतरिम सरकार में उत्तराखंड का पहली बार जब उत्तराखंड जैसे ये राज्य बना था, तो भाजपा ने यहाँ उत्तराखंड का नहीं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दे दिया था। उत्तर प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया था, और उस छोटे से शासन में भी छोटे से समय में 2-2 मुख्यमंत्री देने का काम कर दिया था। तो जो हमारे यहाँ की जो मूल जो भावना थी, उस भावना को आहत करने का काम किया। दूसरी बात इन्होंने कहा, शायद भाजपा के लोगों को पता नहीं होता है कि कांग्रेस ने गैरसैंण में इस देश का सबसे भव्य विधानसभा बनाया है, और सबसे भव्य विधानसभा बनाने के अलावा हमने उसको कई जगहों से सड़क कनेक्टिविटी में, हमने गैरसैंण विकास प्राधिकरण बनाया है, हमने गैरसैंण में हेलीपैड बनाया है, हमने बरारी शहर में जहाँ भी विधानसभा बना उसमें और चकाचक सड़कें देने का काम किया है। और ऐसा नहीं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले होना चाहता उसको लेके कांग्रेस ने भव्य काम किया। अगर मेरे भाई संजय जी भी जाते ही रहते हैं, वो तो देखा होगा उन्होंने कि इतना भव्य विधानसभा शायद देश के अंदर कहीं नहीं बना जितना कांग्रेस ने बनाया। हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे धीरे धीरे, क्यों गैरसैंण में एकदम से पहली बार गैरसैंण के अंदर विधानसभा जो सत्र हुए वो कांग्रेस ने किए, कैंटों के अंदर सत्र चलाने का काम किया। हमने बहुत सारा इनिशिएटिव लिए, ऐसा नहीं कि काम नहीं, लेकिन ये सवाल देखिए, कैलाश जी कह रहे हैं ना कि अभी भी वो अगर वाली स्थिति लेकर आ रहे हैं। इससे पहले भी तो आपकी सरकार रही, तब क्यों नहीं आपने स्थायी राजधानी के तौर पर उसे वहां शिफ्ट कर दिया? इसे हम सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाकर हमेशा जिंदा रखना चाहते हैं। सुन लीजिए, हम लफाजी नहीं करते हैं,
हम लफाजी और झूठ और जुमले नहीं करते। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, मैंने सारी चीजें विधानसभा किसने बनाया, सेक्रेटरीट किसने बनाया है, वहाँ पे ऑफिसर क्वार्टर किसने बनाया है, हेलीपैड किसने बनाया है, विकास प्राधिकरण किसने बनाया है, कई जगह से सड़क कनेक्टिविटी किसने दिया है। और हम इवन की हेलीपैड के अलावा हम वहाँ पे भव्य जो और काम रुके हुए थे उनको कर रहे थे। और इसके अलावा मैंने कहा हमने विधानसभा सत्र चलाने के पहली बार हमारी सरकार ने काम किए। लेकिन भाजपा की लफाजी पूछ लीजिए कि भाजपा ने पौने 5 साल में 5 रुपए का काम, मैं चमोली का रहने वाला हूँ, मैं दावे के साथ चैनल पे कह रहा हूँ कि 5 रुपए का काम भाजपा ने वहाँ पे नहीं किया। मुख्यमंत्री जी जरूर चले गए, स्थापना दिवस पे गए, झंडा फहराए, वापस आ गए। ये तो बताते काम क्या किया आप लोग गैरसैंण के लिए, ये तो सवाल जनता पूछेगी। दूसरी बात आप ठीक है, हम 5 पॉइंट में जान लेंगे कि क्या किया है भारतीय जनता पार्टी ने गैरसैंण के लिए ये, लेकिन उनसे पहले मैं एक बार संजय जी का रुख कर लेती हूँ। संजय भट्ट जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि दोनों ही पार्टियों ने सिर्फ उत्तराखंड को ठगने का काम किया है, उत्तराखंड की जनता को धोखा दिया है। आपके हिसाब से जब अगर आती है आम आदमी पार्टी की सरकार तो आप क्या करेंगे गैरसैंण को लेकर? जी देखिए पल्लवी राजपूत जी, सबसे पहली बात तो यह है कि बड़ा दुख और बड़े शर्म की बात है कि 21 साल आज हो गए उत्तराखंड को बने हुए, लेकिन उत्तराखंड की कोई राजधानी नहीं है। देहरादून अस्थायी राजधानी, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो स्थायी राजधानी नहीं है इस राज्य की। और इसके लिए जिम्मेदार 11 के 11 मुख्यमंत्री और कांग्रेस और भाजपा की जो यहाँ सरकार रही वो दोनों हैं। अभी जैसे मेरे भाई लखपत बुटोला जी कांग्रेस के हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा की जो पहली सरकार यहाँ अंतरिम सरकार आई उसमें यूपी के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद जब चुनाव हुए 2002 में कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस ने उस व्यक्ति नारायण दत्त तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया जिसने कहा था उत्तराखंड मेरी लाश पर बनेगा। ये नारायण दत्त तिवारी जी के शब्द थे। तो फिर बाद में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। इनका काम है किसी न किसी तरह से मुद्दा उछाल देना और मुद्दे को खत्म नहीं होने देना, मुद्दे को जिंदा रखना ताकि बार बार चुनाव में उसे ले जाया जा सके। क्या 21 साल कम समय था मात्र गैरसैंण में डेवलपमेंट करने के लिए? कम समय था 21 साल? तो फिर उत्तराखंड में कब कर पाओगे? 2100 साल चाहिए क्या आपको? आपको कितने साल चाहिए? आम आदमी पार्टी, संजय भट्ट आम आदमी पार्टी की जी बताएं। जी पल्लवी जी, आम आदमी की पार्टी की सरकार आएगी। कर्नल कौटियाल जी ने कल ही कहा है कि गैरसैंण को हम राजधानी बनाएंगे। कितने टाइम में? वही तो मैं पूछ रही हूँ। कांग्रेस कह रही है कि 2.5 साल के अंदर हम परमानेंट शिफ्ट कर देंगे। आपको कितने साल चाहिए? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को 21 साल लग गए, आपको कितने साल चाहिए? देखिए 11 साल तो लग गए इनके भारतीय जनता पार्टी के, आज तक कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। और 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 2.5 साल और मांग रहे हैं हरीश रावत जी, 12.5 साल। तो इनका ये आप ये सोच लीजिए कि एक जिले का एक हिस्सा गैरसैंण, चमोली जिले का एक हिस्सा गैरसैंण, उसको ये डेवलप करने में 25 साल मांग रहे हैं। 25 साल, 11 साल, 12.5 साल, लगभग 25 साल के करीब समय हो गया। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी, झूठे कोरे वादे करते हैं, इसके सिवा कुछ नहीं करते। लेकिन केजरीवाल जो कहते हैं, केजरीवाल वो करते हैं। चलिए, वैसे देखा जाए तो अब तक सत्ता में जितनी भी सरकारें काबिज रही हैं उन्होंने देहरादून पर ही फोकस किया है। अब ऐसे में कर्नल अजय कोठियाल कुछ अलग करना चाहते हैं, ये आप जनता तक कितनी आसानी से पहुंचा पाएंगे ये तो आप पर ही निर्भर करता है। कैलाश जी, आपके पास ही हम आना चाहेंगे। लखपत जी की आपने तमाम बातें सुन ली होंगी और उन्होंने एक बात छोड़ दी थी कि आप बताएं कि आपने ऐसे कौन से 5 बड़े काम किए हैं गैरसैंण के लिए जिसे आप उत्तराखंड की जनता को इस बार गिना सके। देखो, ऐसा है, बुटोला जी ने जो बातें कही है, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस तो उत्तराखंड और उत्तराखंड के राजनीति के बारे में तो बोलना नहीं चाहिए इनको, क्योंकि कभी भी उत्तराखंड के प्रति गंभीर रहे नहीं। चलो, वो हमारे आप वालों ने कह दिया कि उन्होंने ये कहा था कि उत्तराखंड हमारी लाश पर बनेगा। जो व्यक्ति कहता है कि उत्तराखंड हमारी लाश पर बनेगा, तो उत्तराखंड के विकास के बारे में कितना गंभीर हो सकता है, इसको सब जनता समझती है। और जहाँ तक गैरसैंण के बारे में 5 भवन बातें करी, हमने भवन को भर से दीजिए, वहाँ हमने बनाया, वहाँ भाई वहाँ की मूलभूत सुविधाएं हमने दी है। वहाँ कांग्रेस तो सिर्फ ढांचा भी खड़ा नहीं किया था। उसके बाद हमने शीतकालीन सत्र हमने चला रखा है वहाँ, यानी भारतीय जनता पार्टी इतनी गंभीर थी
विषम परिस्थितियों में भी जब वहाँ पर भयंकर बरस गिरी आप चैनल पे इतना झूठ बोलते हो। सुन लीजिए आप जहाँ तक विषय है, सुन लीजिए, आप चैनल के अंदर झूठ बोलते हैं। आपको आपको जमीन 3 महीने पहले हुआ क्या काम किया आपने? कैलाश पंत जी, लखपत जी कह रहे हैं कि झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्या काम किया, साफ तौर पर बोलिए ना। उनके हिसाब से सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो कांग्रेस ने दी। विधानसभा वो तो कहेंगे ना, वो तो इस बात को कहेंगे, वो हमको बता दी कि मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर थी। आज वहाँ पर बनाया इतने काम लगातार चल रहे हैं, पूरे गैरसैंण पंचायत आपने बनाई, हेलीपैड आपने बनाया। हमने जो है, मैं पूछना चाह रहा, क्या बनाया आपने ब्लू प्रिंट में लिया किया क्या आपने गैरसैंण के अंदर? ये बताएं आप। बुटोला जी, मैं आपको क्यों बताऊंगा? आपको क्यों नहीं बताएंगे? आप चैनल पे बताए, नहीं बताएंगे। आपको क्यों बताऊंगा? मत आए चैनल पे। आपको एक एक करके बात कर लेते हैं लखपत जी और कैलाश जी। कैलाश जी, उन्हें नहीं बताना है, दर्शक बैठे हैं एएनबी न्यूज के, उन्हें तो बताइए। उत्तराखंड के लोग आपको देख रहे हैं, उत्तराखंड की जनता को तो जवाब देंगे ना आप। गैरसैंण का जिन बाहर निकला है तो कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना आपको इन सवालों पर। उत्तराखंड की जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी के कामों को देखा तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में 57 सीटें दी और 5 की 5 लोकसभा सीटें भी दी। यानी कार्य के आधार पर आकलन होता है। यही तो मैंने पार्टी काम करती है। जबकि इन्होंने इतना अच्छा काम किया कांग्रेस ने, तो 11 सीटें पूछना चाह रहा हूँ, 11 सीटें में क्यों सिमट गई? तो बुटोला जी उत्तर देना हमको। वो आपसे सवाल कर रहे हैं कि 5 काम बताइए, 5 काम गिनकर बताइए कि ये नाम लेकर बताइए कि क्या क्या काम हुए गैरसैंण में। नंबर 1, उस भवन को दिव्य और भव्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ ग्रीष्मकालीन सत्र चलाए, लगातार चलाए। नंबर 3, वहाँ पर जो बिजली और पानी की व्यवस्था की भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विरोध किया। नंबर 4, वहाँ की सड़कें ऊपर खापड़ की जनता वहाँ आ रही है और सड़क को हमने ठीक बनाया। पता क्या हुआ था? पता आपको? और का भवन बन के तैयार हो गया था। पता आपको? आप चैनल पे इतना लफाजी करते हैं आप लोग, चैनल के अंदर तो सत्य बताएं। आपसे बात गुस्से बोल रहे हैं, आपकी बात ही नहीं आ पा रही। आप प्यार की बात बोलते तो गुस्सा, जरा शांत रखो, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैंने कहा 2 महीने का समय है, गुस्सा तो आप बात में उन्हीं की सुन लेते हैं एक बार। लखपत जी, पहले तो एक एक करके बात करेंगे और दूसरी बात वो बता रहे हैं ना कि उन्होंने क्या क्या काम किया है, और सवाल तो उनका भी जायज है। आप ही कर लेते, स्थायी राजधानी बना लेते, ऐसा तो है नहीं कि आपको अभी तक मौका नहीं मिला। नहीं, सुन लीजिए, हम ऐसे ये संजय जी बता देंगे विधानसभा भवन का कब शिलान्यास हुआ, कब बन के पूरा हुआ। ये जिस तरह की लफाजी कर रहे चैनल के अंदर, ये लफाजी थोड़ी सुनी जाए कि हमने बना दिया। आपको तो सत्य बोल, चैनल पे तो कम से कम 5% सत्य बोले, 1000% झूठ चलेगा चैनल पे भी। ये तो उत्तराखंड की जनता सुन रही होगी कैलाश जी आपको। ये तो आज बच्चा जनते को पता है किसने विधानसभा भवन में। नहीं तो क्या कांग्रेस ने इससे पहले ऐसा कोई वादा नहीं किया क्या? लखपत जी, पहले तो आप ये सच बताइए, पहले तो मैं आपसे सच सुनना चाहती हूँ। क्या इससे पहले कांग्रेस ने वादा नहीं किया कि हम स्थायी राजधानी दे देंगे गैरसैंण, या अभी हरीश रावत बोल रहे हैं? अगर आपने इससे पहले वादा किया था तो वादा निभाया क्यों नहीं? गुस्सा कर रहे हैं जी। इस बात को आपने सुन लीजिए, आपने सही सवाल पूछा। मैं आपसे कह रहा हूँ हम इनकी तो लफाजी और जुमलेबाजी नहीं करते। हमने गैरसैंण के विकास के लिए वो तमाम काम किए हैं जो किए जाने चाहिए। गैरसैंण के लिए विधानसभा भवन जरूरी था, गैरसैंण में एयर गैरसैंण के अंदर पानी जरूरी था, गैरसैंण विकास गैरसैंण के अंदर नगर पंचायत गैरसैंण का बनाया वो भव्य जो सड़कें बनी कांग्रेस ने हम ये जरूर कह सकते कांग्रेस ने चूक ये की है कि कांग्रेस ने 2017 में विधानसभा स्थायी राजधानी की घोषणा नहीं की, ये मैं जरूर कह सकता। लेकिन कांग्रेस को ये कांग्रेस ने जो राजधानी का भवन था उसमें घोटाला किया भाई। राजधानी का आज का भव्य राजधानी का काम भी पूरा हो जाता, गैरसैंण राजधानी बन जाती, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कांग्रेस सत्ता में नहीं आई 17 में, और उसके बाद तो काम जस के तस पड़े हुए। और ये संजय जी भी बता देंगे, संजय जी इसको मानेंगे, एडमिट करेंगे कि कांग्रेस ने वहाँ विधानसभा बनाया, नगर पंचायत बनाया, गैरसैंण विकास प्राधिकरण बनाया, हेलीपैड बनाया, बरारी सैंण तक सड़कें बनाई है, मूल विधान क्या कहते हैं सचिवालय के क्वार्टर बनाए, ऑफिस क्वार्टर बनाए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के किए काम को मत गिनाओ, आप अपने काम गिनाइए ना। एक कमी जो रही आप अपने काम गिनाइए, ये काम तो हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। जो एक
प्रक्रिया है उसके अंदर विधानसभा को पूरा का पूरा राजधानी को शिफ्ट करेंगे। लेकिन हम सत्ता से बाहर हो, उसके बाद इन्होंने एक चीज नहीं लगाए। मैं इन्हें सवाल पूछा, तुमने 1 रुपए का काम किया, 25,000 करोड़ की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री ने की। विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री बजट भाषण पढ़ रहे थे, उस मुख्यमंत्री की मुंडी काट दी, उनको आपने सत्ता से बाहर कर दिया। उन पर यकीन नहीं है आपका, और आप आज कह रहे कि हम गैरसैंण के परिस्थिति में आप केवल घोषणा करके आगे मान्यवर, उसके बाद आप तो ग्रीष्मकालीन वहाँ विधानसभा सत्र में नहीं चला रहे। चलिए संजय जी, 2-3 बार नाम ले चुके हैं लखपत जी आपका, अब आप ही बता दीजिए क्या सच है क्या झूठ है। बड़ी उम्मीदें हैं लखपत जी को आपसे। नहीं, लखपत जी को उम्मीदें हैं कि नहीं है, लेकिन कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से उत्तराखंड की जनता को बहुत उम्मीदें थी। लेकिन इनकी सरकारें जब जब आई हैं, इनकी सरकारों ने जब जब अपना कार्यकाल पूरा किया, उससे उत्तराखंड की जनता दुखी हो गई और इनकी सरकारों को बार बार उखाड़ फेंका। लेकिन उत्तराखंड की जनता के पास विकल्प नहीं था, इसलिए दोबारा से उन सरकारों को वापस लाना पड़ा। इसीलिए ये कहते हैं कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आई है। ये सत्य है कि कांग्रेस ने कहा था कि 2012 के चुनाव में कि हम गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे, लेकिन आज तक नहीं बना पाए। यही बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी 2017 में कि हम 100 दिन के अंदर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। 5 साल पूरे होने को हैं, आज तक नहीं बनाई। असल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कहते तो ये हैं कि हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे, लेकिन जब ये सत्ता में आ जाते हैं तो सत्ता में आने के बाद ये गैरसैंण को भूलकर टेनिस शराब पर, या भारतीय जनता पार्टी घर घर शराब, गाड़ी गाड़ी से शराब, या ऋषिकेश जो हमारी हिंदुओं की तीर्थ नगरी है उसके ढालवाला में 70 साल के इतिहास में पहली बार शराब का ठेका खोलना, ये भाजपा की सरकार ने किया है। कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जमीन आसमान का अंतर है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जवाब चाह रहे थे ना, लगातार वो यही तो कह रहे थे बुटोला साहब कि आप पूछिए संजय जी से कि जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हुआ है वो किसने किया, जो पूरा विधान भवन इतना भव्य बनकर तैयार हुआ है वो किसने किया, सड़क निर्माण किसने करवाया, इस बारे में तो आप जानकारी साझा कीजिए कि किसके कार्यकाल में हुआ ये सब। जी देखिए पल्लवी जी, उत्तराखंड में सरकार बीजेपी और कांग्रेस की रही, तीसरी सरकार बीजेपी की है, 2 बार सरकार कांग्रेस की आई। जो कुछ अब तक हुआ इन लोगों ने ही किया, मिल बांट के किया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आज भी 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर से हमारी गर्भवती बहनें, माताएं डंडी कंडी पर कंधे पर बैठ के मुख्य सड़क तक आती है, बमुश्किल जिला अस्पताल तक पहुंच पाती है। वहां से हल्द्वानी या देहरादून रेफर होती है और उनकी तब तक मृत्यु हो जाती है। ये हुआ पिछले 21 साल में 5,000 सरकारी स्कूल उत्तराखंड में बंद हो गए। ये किया इन लोगों ने। पलायन की आप हालत देख लीजिए, स्वास्थ्य की शिक्षा की आप हालत देख लीजिए, बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंचा दिया पूरे देश में। कोरोना काल में उत्तराखंड में मृत्यु दर दूसरे नंबर पर रही है पूरे देश में। कोरोना काल में उत्तराखंड की मृत्यु दर देश में दूसरे नंबर पर रही। ये हाल उत्तराखंड का बीजेपी और कांग्रेस ने किया है। ठीक है कैलाश जी, एक सवाल है, बड़ा नारा ये गूंजता था कि पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ों में, ऐसा क्यों लग रहा है कि वक्त के साथ इस नारे का प्रभाव कम होता जा रहा है, और क्या वाकई में ऐसा है कि अब बस देहरादून पर ही फोकस रह गया है? कैलाश जी आवाज मिल रही है आपको? कैलाश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है संजय भट्ट जी, लेकिन आप लगातार दावे कई कर रहे हैं। सवाल लेकिन ये बड़ा उठता है कि 21 सालों में जो नहीं बदला वो आप 21 दिन में या 21 महीनों में कैसे बदल पाएंगे, और उत्तराखंड की जनता आप पर भरोसा क्यों करे? देखिए पल्लवी जी, बिल्कुल आपका सवाल जायज है। आम जनता के मन में भी यही सवाल आता है कि भाई 21 साल में 11 मुख्यमंत्री तो बदल गए, हाँ। लेकिन उत्तराखंड का जो हालात थे वो नहीं बदले। वो हालात बद से बदतर हुए, अच्छे की जगह खराब हुए। ये जनता भी मानती है, जनता भी कहती है। लेकिन जनता ने भी देखा है कि जिस प्रकार से 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के रहे दिल्ली में, 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे दिल्ली में, अब तीसरी बार लगातार केजरीवाल जी हैं दिल्ली में मुख्यमंत्री। केजरीवाल जी के आने के बाद शिक्षा का स्तर
जो सरकारी स्कूलों के शिक्षा का स्तर इतना अच्छा हुआ दिल्ली में, पिछले महीने ही 2 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया, इंग्लिश मीडियम यानी कि निजी स्कूल छोड़कर। तो स्कूलों की हालत दिल्ली में अच्छी कर दी, और पिछले 6 साल से दिल्ली में 1 रुपया भी निजी स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी। अभी आप थोड़ी देर पहले रोजगार के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन रोजगार की स्थिति दिल्ली में कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं, और अच्छे से ये बात सबको पता है। आरटीआई की एक रिपोर्ट कितनी ज्यादा आप लोगों की सामने आई थी, उसके बाद थू थू भी हो रही थी कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार की कि आपने कितने लोगों को रोजगार दे दिया। क्या ये उत्तराखंड की जनता भूल जाएगी, या सिर्फ बिजली पानी के जरिए आप सोच रहे हैं कि हम उत्तराखंड की जनता के दिल में बस जाएंगे? नहीं, देखिए पल्लवी जी, पहली बात तो ये है कि रोजगार की जो बात कहते हैं और जो आरटीआई की बात कहते हैं कि आरटीआई ऐसी लगाई थी, एक विभाग में आरटीआई लगा के उस विभाग से मांग लोगे, उस विभाग को पूरे दिल्ली की सरकार के बारे में तो नहीं मालूम होगा, वो उस विभाग के बारे में तो बता सकता है, क्योंकि एक विभाग से वो आरटीआई मांगी गई। आप उसे ठीक से पढ़िएगा। ठीक है मैडम। और पल्लवी जी, दूसरी बात यह है कि जब दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, 1800 गार्ड जो उसमें बसों में रखे गए, और जो पोर्टल बनाया गया, जिस पोर्टल में प्राइवेट कंपनियां और युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, उससे 10 लाख युवाओं को सिर्फ कोरोना काल के अंतर्गत पर ये मोहल्ला क्लिनिक कोविड के टाइम पे कहाँ सर काम आए थे आपके? हमने देखी कि क्या स्थिति रही मोहल्ला क्लिनिक की। खैर, मेरा आखिरी सवाल है, जब आप अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे तो गैरसैंण को लेकर उसमें जरूरी बातें लिखी होंगी, कोई ना कोई वादा तो आप लोगों की तरफ से भी किया ही जाएगा गैरसैंण को लेकर। जी बिल्कुल। देखिए, कल मैंने आपको जैसे बताया पल्लवी जी, कल ही कर्नल कोटियाल ने कहा कि वो हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, उन्होंने जो कहा है वो पार्टी ने कहा है, वो पार्टी का मैनिफेस्टो ही समझ लीजिए एक तरह से। मैनिफेस्टो भी जिस दिन जारी होगा उस दिन भी आप देख लीजिएगा। और हमारा तो सीधा सा ये कहना है, हम वादा नहीं करेंगे, जुमला नहीं देंगे, जो कहेंगे केजरीवाल गारंटी। चलिए, शुक्रिया संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि गैरसैंण का जो जिन है वो एक बार फिर से बोतल से बाहर निकल आया है। एक बार फिर से गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की जो मांग है वो जोर पकड़ती जा रही है। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि इस बार गैरसैंण को लेकर जो ये तमाम राजनीतिक दल हैं वो उत्तराखंड की जनता से किस तरह के वादे करते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।